सुबह की हल्की धूप गांव की गलियों में फैल रही थी। बस स्टैंड के पास रमेश की छोटी चाय की दुकान हमेशा की तरह खुल चुकी थी। उसकी मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। राम राम काका, आपकी अदरक वाली चाय तैयार है। पहले चाय पी लीजिए, फिर आराम से खेत की बात करेंगे। बेटा रमेश, तेरी चाय जितनी मीठी है उतना ही मीठा तेरा व्यवहार भी है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। रमेश अमीर नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। गांव का हर व्यक्ति उस पर भरोसा करता था और सम्मान देता था। रमेश, आज मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, बाकी पैसे मैं कल सुबह जरूर दे दूंगा। कोई बात नहीं भैया, इंसान का भरोसा पैसों से बड़ा होता है। जब सुविधा हो तब आराम से दे देना। उसी समय गांव का वर्तमान मुखिया अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा। उसके साथ कुछ लोग भी थे। उसने रमेश को ध्यान से देखना शुरू किया। रमेश, सुना है पूरे गांव में तेरी ईमानदारी की चर्चा होती रहती है, क्या ये सच है? मुखिया जी, मैं सिर्फ अपना काम पूरी निष्ठा से करता हूँ। लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मुखिया ने चाय पी और बिना पैसे दिए आगे बढ़ने लगा। ये देखकर आसपास खड़े लोग चुप हो गए। सबकी नजरें रमेश पर टिक गईं। मुखिया जी, एक बात कहूँ, आपकी चाय के 20 रुपए रह गए हैं, कृपया जाते जाते दे दीजिए। तुम्हें पता है तुम किससे पैसे मांग रहे हो? पूरे गांव का मुखिया हूँ मैं। रमेश के चेहरे पर डर नहीं था। उसने विनम्रता बनाए रखी, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे हटने का विचार उसके मन में बिल्कुल नहीं आया। मुखिया जी, मेरे लिए हर ग्राहक बराबर है। चाय मेहनत से बनती है, इसलिए उसका मूल्य सभी के लिए एक जैसा है। मुखिया ने रमेश के पैसे दे दिए और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वाह रमेश, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। आज तूने सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुखिया घर पहुंचा, लेकिन रमेश की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। पहली बार किसी ने बिना डर के उससे सच कहा था। ये लड़का गरीब जरूर है, लेकिन इसका आत्मसम्मान किसी अमीर से कम नहीं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मुखिया जी, अगर ऐसे लोग गांव की जिम्मेदारी संभालें, तो गांव सचमुच बदल सकता है। अगली सुबह मुखिया ने पूरे गांव में एक घोषणा करवाई। पंचायत चौपाल पर सभी ग्रामीणों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। सुनो सुनो, आज दोपहर पंचायत चौपाल में सभी गांव वाले समय पर पहुंचे। मुखिया जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। लगता है कोई बड़ा फैसला होने वाला है। चलो समय पर पहुंचते हैं। चौपाल पर सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए। रमेश भी साधारण कपड़ों में चुपचाप सबसे पीछे खड़ा होकर सभा सुनने लगा। आज मैं गांव के सामने एक परीक्षा की घोषणा करता हूं। जो व्यक्ति सबसे ईमानदार और समझदार साबित होगा, उसे विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब असली पहचान ईमानदारी से होगी, धन दौलत से नहीं। सभा खत्म होने के बाद कई लोग रमेश के पास आए। सभी ने उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रमेश सोच में पड़ गया। आए वीरू काका, आज इतनी जल्दी क्यों? रमेश बेटा, आज पंचायत में बात कही वो सुनी ना? रमेश, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। पूरे गांव को तेरे जैसे सच्चे इंसान की जरूरत है। अगर मैं जिम्मेदारी के योग्य हुआ तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से गांव की सेवा करने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह पंचायत ने परीक्षा का पहला चरण शुरू किया। पूरे गांव के सामने एक चमड़े का बैग रखा गया, जिसमें बहुत सारे रुपए और जरूरी कागज थे। जो भी इस बैग को उसके असली मालिक तक सही सलामत पहुंचाएगा, वही ईमानदारी की पहली परीक्षा में सफल माना जाएगा। देखते हैं कौन इस कठिन परीक्षा में सच्चाई और लालच के बीच सही रास्ता चुनता है। सभा खत्म होते ही एक चालाक व्यक्ति चुपके से बैग उठाकर अपने घर ले गया। उसने सोचा कि किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। इतने सारे पैसे हैं, अगर मैं थोड़ा हिस्सा रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा? सब मुझे ही ईमानदार समझेंगे। गलत कमाई कभी सुख नहीं देती। अभी भी समय है, सच का साथ दो। उधर रमेश अपनी चाय की दुकान बंद करके गांव में बैग के असली मालिक की तलाश करने लगा। उसके मन में केवल एक ही बात थी। जिसका भी ये बैग होगा वो बहुत परेशान होगा।
मुझे इसे जल्द से जल्द उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रमेश, तेरी यही सोच तुझे सबसे अलग बनाती है। तू हमेशा दूसरों का दर्द पहले समझता है।